नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। ईरान और इजराइल के युद्ध की भयंकर तस्वीरें खौफजदा करने वाली हैं। ऐसे में ईरान में 110 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उन्हें रेस्क्यू कर वापस भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही छात्रों ने अपनी आपबीती जिस तरह सुनाई, वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन छात्रों को पहले यूरेशिया और फिर वहां से भारत लाया गया। आर्मेनिया के रास्ते आए ये छात्र, इन्होंने बताया कि ईरान में किस तरह मंजर तबाही का है। कहीं पर भी चैन से बैठना दूभर है। रात को सोते समय बम के धमाकों की आवाज नींद उड़ा देती थी। उन्होंने बताया कि ईरान से ज्यादा हालात तो तेहरान में खराब हैं। तेहरान का मंजर किसी विश्व युद्ध जैसा है। हर एक इमारत जमीन में धसी हुई, सर छुपाने को एक छत भी नहीं बची है। ऐसे में पूरे इलाके में इस तरह की दहशत के माहौल के बीच इन छात्रों ने कहा कि इस तरह की जंग नहीं होनी चाहिए। अमन चैन इंसानियत के लिए है और इंसानियत ही इस तरह की जंग में सबसे ज्यादा निशाना बनती है। ईरान में रेडिएशन की खबरें सामने आने के बाद इन भारतीय छात्रों को वापस लाया गया। तेहरान और आसपास के कई देशों में इन छात्रों की तरफ से मदद मांगी जा रही थी। ऐसे में इन्हें हवाई रास्तों के जरिए वापस भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। 110 छात्रों में 90 छात्र कश्मीरी हैं, बाकी अलग अलग इलाकों के। इन छात्रों ने कहा कि वहां पर सांस लेना तक दूभर था। हवा में धूल के कण और पूरे इलाके में सिर्फ जमींदोस्त हुई इमारतों की धूल और मिट्टी पूरे इलाके में बादल बनकर छाई रहती थी। हर रात ऐसा लगता था कि ये रात कब खत्म होगी। सूरज जैसी रोशनी आसमान में नजर आती थी जो इजराइल के मिसाइल हमले होते थे। ऐसे में छतों पर भी खड़े रहने में डर लगता था। रात में खुले मैदानों में जाकर शरण लेने को मजबूर ये छात्र बताते रहे अपने परिवार को, और परिवार ने भारतीय एम्बेसडर्स और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय से अपील की थी कि इन छात्रों को वापस लाया जाए। भारत के कूटनीतिक रास्ते को अपनाते हुए इन छात्रों को वापस लाया गया है और इसी तरह अब इजराइल में भी जो भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें भी वापस लाने की कवायदें तेज हो गई हैं। नमस्कार।